शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ जुलाई महीने के राशिफल को लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, ASTROTIPS astrotips.in। उसके माध्यम से जाकर आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। सबसे पहले जुलाई महीने में क्या कुछ महत्वपूर्ण है, कौन कौन से तारीखें महत्वपूर्ण है, क्या आ रहा है, उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर बात करेंगे राशियों की। सबसे पहले अगर देखा जाए तो 10 जुलाई को शनिवार है और उस दिन अमावस्या है। उस दिन पितृकार्य इत्यादि करने के लिए बहुत अच्छा दिन रहता है। साथ ही साथ शनि देव संबंधी अनुष्ठान, पूजा, स्वास्थ्य संबंधी अनुष्ठान, पूजा, इसके लिए दान इत्यादि के लिए बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। इस बार अच्छी बात यह है कि देख रहा हूँ कि अमावस्या और पूर्णिमा दोनों ही शनिवार को पड़ रही हैं। पूर्णिमा भी जो है वो 24 जुलाई शनिवार को पड़ रही है और अमावस्या 10 जुलाई को। अच्छा, 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। भगवान शिव का पवित्र माह, जिसमें हम लोग प्रतिदिन रुद्राभिषेक करते हैं। जो लोग इसकी बुकिंग जो है वो प्रारंभ हो गई है, हमारी साइट से अब हो जाएगी। और आप जो लोग भी उसमें बुकिंग कराना चाहते हैं श्रावण मास में शिवरात्रि के लिए, क्षमा करिएगा, रुद्राभिषेक के लिए, उस दिन के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं। 25 तारीख से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। जुलाई में 2 जुलाई को शीतलाष्टमी है, कालाष्टमी है, और यह दिन जो है 2 तारीख, जो शीतलाष्टमी और उसे कालाष्टमी भी कहते हैं, वो माँ भगवती और भैरव के अनुष्ठान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। 5 जुलाई सोमवार को योगिनी एकादशी और 20 जुलाई मंगलवार को हरिशयनी एकादशी पड़ रही है। गणेश चतुर्थी 13 और 27 जुलाई को है। तो इन तारीखों का आप जो है वो लाभ उठा सकते हैं अलग अलग उद्देश्यों से। अब हम बात करेंगे एक एक करके आपके राशियों की। सिंह वालों के लिए अगर देखा जाए इस समय, तो एक तो इनकम के लिए महीना ओवरऑल अच्छा जा रहा है आपका। इस महीने आय अच्छी होगी, लेकिन आपको थोड़े परिवर्तन की भी आवश्यकता है। आप लकीर के फ़कीर मत बनिए। कई बार क्या होता है, हम लोग एक ही काम में एकदम से अटक जाते हैं और उसमें सफलता मिले या असफलता मिले, हम उस पर लगातार उस पर काम करते हैं। तो लाभ का योग तो इस समय बना हुआ है, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने कार्यशैली में या काम में अगर सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो बदलिए। बदलने के लिए बड़ा अनुकूल समय है और बदलने से लाभ प्राप्त होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग स्टेबल हैं वो लोग भी बदलें। कई लोग अगर गलत उसमें डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लंबे समय से उलझे हुए हैं, लाभ नहीं मिल रहा है, परिवर्तन की सोच रहे हैं, तो परिवर्तन करने के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। स्थान परिवर्तन से लिए आपके स्थान परिवर्तन के द्वारा आपके लिए लाभ का अच्छा अवसर दिखाई दे रहा है और वो भाग्योदय कराने वाला होगा। तो इस समय अगर कहीं आपका स्थान परिवर्तन हो रहा है, चाहे आप नौकरी में हो रहा हो और चाहे अपने कार्य व्यापार में हो रहा हो, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं आपको लाभ देने वाला होगा और उसमें भाग्य जो है वो भाग्य में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र पर जहां आप नौकरी इत्यादि करते हैं, वहां थोड़ा स्ट्रेस फील हो सकता है। वहां अननेसेसरी के शत्रु आपको परेशान करेंगे, गुप्त शत्रु आपको परेशान करेंगे। आप नहीं भी जानेंगे, लोग आपके मुंह पे अच्छी बात करेंगे, लेकिन पीठ पीछे जो है आपकी खिंचाई या आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास इस समय कर सकते हैं। एक चीज़ और भी देख रहा हूं कि जो लोग अपने स्थान पर ही, अगर स्थान परिवर्तन वगैरह नहीं हो रहा है, तो परिश्रम का परिणाम थोड़ा कम मिलेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस समय अगर स्वास्थ्य थोड़ा बहुत भी डिस्टर्ब होगा, जल्दी ठीक नहीं होगा। तो सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। निर्णय शक्ति ठीक ठाक रहेगी। तो थोड़ा सा ग्रहों का गोचर बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर सारे ग्रहों की स्थिति को देखूं तो कुल मिलाकर के एक सामान्य और बेहतर है। बहुत नकारात्मक भी निर्णय शक्ति नहीं है, इसलिए डिसीजन बहुत से मामलों में अच्छे होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता का योग यह महीना दर्शा रहा है और कुछ अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर सकते हैं। कार्य व्यापार के दृष्टिकोण से भी, शिक्षा प्रतियोगिता के दृष्टिकोण से भी आपकी निर्णय शक्ति जो है वो अच्छी है। लाभ भी कुछ न कुछ आप करने में सफल होंगे, कुछ न कुछ प्राप्तियां आपको बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। साझेदारी में काम करने से इस समय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन कोई बहुत लाभ नहीं होगा। तो बहुत आवश्यक ना हो तो अगर आप कोई साझेदारी में कार्य व्यापार करना चाह रहे हैं तो उसको प्रारंभ ना करें। विवाह इत्यादि के लिए समय अनुकूल नहीं है, उसमें बाधा और उसमें नुकसान का योग दिखाई दे रहा है। प्रेम संबंध नए रूप से उत्पन्न हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ कठिनाई महसूस होगी या घरेलू जीवन से मन आपका उचाट होगा, वहाँ से असंतुष्टि का बोध होगा।
धन संपत्ति पर, असेट पर धन खर्च होने की संभावना बन रही है। तो हो सकता है कि अगर आप अस्थायी संपत्ति लेना चाह रहे हैं, तो कहीं बुक करना चाहते हैं, इनिशियल अमाउंट देना चाहते हैं, उसके लिए समय अनुकूल है। बहुत शुभ तो नहीं है, लेकिन हाँ प्रतिकूल भी नहीं है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कन्या वालों की बात करते हैं। कन्या वालों के लिए समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन से लाभ, भाग्य में थोड़ी वृद्धि, प्राप्तियां, कार्यस्थल पर आपके मान सम्मान में वृद्धि और आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका दबदबा, आपका प्रभाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए अपने काम में नए दायित्व मिल सकते हैं। नए दायित्वों की जो है वो पूर्ति भी होगी और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, उसको आप निभाएंगे भी अच्छे से। आय भी ठीक ठाक होती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कैरियर की स्थिति को देखूं तो यह महीना शुभता लिया हुआ है, आपके लिए अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी योग है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखूं तो थोड़ी कठिनाई है, वहाँ पर बाधाओं का योग है, मन उतना लगेगा नहीं। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ सकता है, छोटी छोटी बातों पर निगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो शिक्षा के मामले में आपको प्रयास अधिक करना है, मन को शांत रखना है और निगेटिव थॉट्स को नहीं आने देना है। आप वो काम करिए, वो चीज़ करिए जिससे आपका मन पॉजिटिव रहता हो और प्रसन्नता आपके अंदर रहती हो। करीबी लोगों से कुछ नुकसान, बड़े भाइयों से कुछ परेशानी उत्पन्न होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। यात्रा से लाभ और कहीं सुदूर से लाभ की प्राप्ति का भी योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है, वहाँ पर कुछ न कुछ परेशानी आपको हो सकती है। साझेदारी में कोई कार्य व्यापार करना चाहते हैं तो उससे बचें, उसमें हानि होगी। निवेश ना करें, कर्ज लेकर कहीं व्यापार में पैसा ना लगाएं, उसके लिए समय बेहद प्रतिकूल है, आपको उससे बचना चाहिए। संतान के दृष्टिकोण से भी समय थोड़ा सा विवादास्पद लग रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उन्हें भी कुछ कठिनाई हो सकती है और जिनकी संतानें बड़ी हैं उनके लिए कुछ वैचारिक मतभेद और वाद विवाद उत्पन्न होने का योग है। अब खुद के सेहत के लिए समय ठीक दिखाई दे रहा है, खुद का सेहत आपका ठीक रहेगा। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह समय कई मामलों में अच्छा है, विशेष करके भाग्य के मामलों में कोई शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है, कोई शुभता जो है वो बनी हुई है। भाग्यवश कोई काम लंबे समय से रुका हुआ है तो उसके होने की संभावना बन रही है, सफलता प्राप्त होने की संभावना हो रही है। किया हुआ परिश्रम से लाभ आपको इस समय प्राप्त होगा। अगर आपने कभी मेहनत कहीं किया हुआ, उसके कारण कहीं रुका हुआ धन है तो वो आपको मिल सकता है। आपके परिश्रम का परिणाम आपको प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपका दबदबा रहेगा, लेकिन ये है कि आपका प्रयोग भी अधिक होगा। लोग आपको अधिक प्रयोग करेंगे, अधिक प्रयोग करके जो है आपसे काम निकलवाएंगे। तो मुझे ठीक है, धन की प्राप्ति है, भाग्य अच्छा है, लेकिन कहीं न कहीं कार्यस्थल पर आपका शारीरिक और मानसिक प्रयोग अधिक होगा। उसके बदले में उतनी प्राप्ति आपको नहीं होगी जितना आपको मिलना चाहिए, तो और श्रेय भी नहीं मिलेगा। तो श्रेय के लिए काम इस समय मत करिएगा, श्रेय प्राप्त नहीं होगा आपको। शिक्षा के क्षेत्र में अजीब सा द्वंद्व रहेगा, शिक्षार्थी जो है वो निर्णय लेने में असमर्थ होंगे। तो जो लोग पढ़ाई के क्षेत्र में हैं वो हो सकता है कि वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सोचें वकालत कर लूँ, वकालत कर रहे होंगे सोचेंगे MBBS कर लूँ। तो इस तरह का जो है वो ड्यूअल माइंडसेट विद्यार्थियों के लिए जो है वो बन सकता है। ग्रहों की स्थिति ऐसी है। तो मुझे लगता है कि जो पीछे का अनुभव है, जिधर आप जिस राह पे चल रहे हैं, ये समय भटकाने वाला है, भटकिए मत, उस पर बने रहिए। अन्यथा आप बिना वजह थोड़ा बहुत इधर उधर कर करके जो पीछे की चीज़ें उसको भी जीरो कर लेंगे और आगे वाले जिसमें आप हैं ही नहीं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो डमाडोल नहीं होना है। जो समय दिखा रहा है वो डमाडोल होने का दिखा रहा है कि बिल्कुल यू टर्न लेने की इच्छा आपके अंदर उत्पन्न होगी और ये ठीक नहीं है। बचत बहुत अच्छा नहीं हो पाएगा, मन थोड़ा सा आध्यात्मिक रहेगा, विचार आध्यात्मिक होंगे, स्पिरिचुअलिटी की ओर रुझान होगा। घर परिवार से थोड़ी जो है वो उतनी शांति का अनुभव नहीं होगा, कहीं न कहीं कुछ मन किसी न किसी कारण से खिन्न पारिवारिक जीवन में हो सकता है। तो कुल मिलाकर यह महीना कुछ मामलों में शुभता लिया हुआ है, कुछ मामलों में थोड़ा नकारात्मक परिणाम देगा। लेकिन अगर मैं प्रमुख ग्रहों की स्थिति को देखूं तो उनमें शुभता ज़्यादा है, शुभता जो है वो इस महीने में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। वृश्चिक वालों के लिए इस महीने में कोई चीज़ पाते पाते रह जाएंगे, कोई चीज़ एकदम हासिल होते होते हुए जो है वो रुकने का योग बन रहा है। शुरुआत में, महीने के लास्ट में उपलब्धियां होंगी, लेकिन अगर कोई चीज़ मतलब एकदम फाइनल होने वाली है और उसका समय महीने के आधे हिस्से में आ जाता है स्टार्टिंग में, तो हो सकता है आप चूक जाएं। भगवान से प्रार्थना करिए अगर आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य हो तो महीने के दूसरे भाग में उसका नंबर आए ताकि आपको सफलता लगभग मिल जाए। प्रारंभ में थोड़ी बहुत रुकावट और कठिनाई का योग बना हुआ है।
आपका लाभ दूसरों पर खर्च होने वाला है। धन की प्राप्ति तो होगी लेकिन वो दूसरों पर खर्च होगा, खर्च अधिक है। दूसरों की मदद करने में हो जाए, दूसरों के स्वास्थ्य पर खर्च हो जाए, पारिवारिक जीवन में किसी को कुछ आवश्यकता हो वहाँ खर्च हो जाए। तो लाभ तो है, आय तो होती रहेगी, लेकिन वो दूसरों पर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर और बाहर, काम और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन होगा। या तो घर अधिक डिमांड करेगा, बाहर उस हिसाब से जो है वो इनपुट नहीं दे पाएंगे आप। बाहर हो सकता है अधिक डिमांड हो, घर पर आप उस तरह से नहीं दे पाएंगे। तो दोनों जगहों में सामंजस्य बैठाना इस महीने में कठिन जो है वो लग रहा है। फिर भी दूसरों की मदद में अधिक समय जाएगा, दूसरों की मदद में अधिक धन आपका खर्च होगा और महत्वाकांक्षाएं बढ़ी रहेंगी, लेकिन चाह करके भी आप उस पर कर नहीं पाएंगे उस काम को, इसलिए छटपटाहट भी अधिक होती हुई दिखाई दे रही है। विवाह इत्यादि के लिए बिल्कुल समय ठीक नहीं, हालांकि बड़ा जोर मारेगा यह समय उसके लिए, लेकिन समय बिल्कुल अनुकूल नहीं है। आपको उस संभल कर रहना चाहिए और चीज़ों को फाइनल नहीं करना चाहिए। यात्राएं संभावित हैं, यात्राओं से लाभ होगा और बड़े लोगों की मदद, मतलब अपने से बड़े लोगों की मदद आप कर पाएंगे, उनसे मदद इस समय आपको नहीं प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के समय अनुकूल नहीं है, बल्कि यह नकारात्मक दिखा रहा है। तो थोड़ा प्रयास बढ़ाएं और जो है वो मुझे लगता है कि सफलता के लिए प्रयास करें। और कहीं इंटरव्यू प्रतियोगिता है तो थोड़ा बहुत अधिक तैयारी करके जाएं, क्योंकि समय जो है वो पीछे की ओर खींच रहा है, बहुत पॉजिटिव नहीं है, बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। नया कोई कोर्स या स्टडी प्रारंभ करना चाह रहे हैं और अगर उसका यही महीना फिक्स नहीं है तो उसको थोड़ा सा रुक करके फाइनल करें, अभी तुरंत ना करें, अभी तुरंत जो है समय अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है आपके लिए। तो यह था आपका राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। जुलाई महीने में आप अपने लिए अच्छी सावधानियां बरतें और जहां जहां शुभता है वहां उन कार्यों को खूब अच्छे से करें, यह मेरी शुभकामना। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।